अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक, फाउंडर एंड सीईओ हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल। आज एक ऐलान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ऐलान ये है, न्यू सिटी में क्योंकि हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा जो है लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पर भी एक ब्रांच हो, तो मुझे बताते हुए मसरत हो रही है कि इंशाल्लाह 2 फरवरी को हमारा मेहदीपट्टनम ब्रांच का इंशाल्लाह इनॉग्रेशन बाद नमाज ज़ोहर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हमारा ब्रांच मेहदीपट्टनम पे आसिफ नगर और मेहदीपट्टनम रोड पे वाक़ है। जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन है, उससे आप थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ पर सिटी लाड बाज़ार 99 वाला करके जो शोरूम है, उसी बिल्डिंग में 25,000 स्क्वायर फीट का हमारा इंशाल्लाह स्पेस रहेगा वो। और इस ब्रांच की खासियत ये रहेगी कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए मैसर रहेगा। 7,000 स्क्वायर फीट का प्ले ग्राउंड, टेरेस प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए है इंशाल्लाह रहेगा। और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो स्टूडेंट्स है, 1 2 3 के स्टूडेंट्स है, उनके लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जो प्ले पेन होता है, बॉल पूल वगैरह, उस टाइप का सेटअप, वो अलग 4,000 प्लस स्क्वायर फीट पे बच्चों के खेलने के लिए, वो भी इंशाल्लाह इस ब्रांच की खुसूसियत रहेगी। इसके अलावा आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल में मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन का इंतज़ाम है। मॉडर्न एजुकेशन में हम एक्सीड करिकुलम फॉलो करते हैं, जो एक एक्टिविटी बेस्ड मॉन्टेसरी करिकुलम है, और ये आईबी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। और ये करिकुलम 8 कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो हो रहा है, और हमारे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स जो वो कंट्रीज से एनआरआईज हैं, जो वहाँ से बच्चों को तालीम दिलवा के यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं किसी वजह से, तो वो ख़ास तौर से हमारे स्कूल में वो करिकुलम के लिए आते हैं। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये करिकुलम की ख़ास बात ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, और बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम लोग इसमें इम्प्रूव बच्चों को करते हैं। इसके अलावा इस्लामिक एजुकेशन, जो कि आज के वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुज़ार बने, ताकि वो अपने माँ बाप के भी इताअत गुज़ार बने। तो हमारे पास इस्लामिक एजुकेशन में 2 चीज़ें ऐड की गई है दूसरे नॉर्मल स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से हम लोग 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट्स ये हैं कि एक तो कुरान शरीफ तजवीद के साथ, और दूसरा स्ट्रक्चर्ड इस्लामिक करिकुलम। तो हम लोग इसके अंदर जिस तरह से बच्चे की एज बढ़ती है, उसी तरह से अहकाम दीन के जो है बच्चों को सीखना ज़रूरी होता है। जिस तरह से बच्चा अगर 7 ईयर्स का हो जाता है तो उसको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और 10 साल में तो फ़र्ज़ है नमाज। तो हम उसी तरह से सिलेबस को भी स्ट्रक्चर्ड किए हैं, ताकि बच्चे हमारे स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे दीन की नॉलेज भी हासिल करें, मुख्तलिफ जो है जो दीनी उमूर है उससे वाकिफियत हासिल करें। जैसे माँ बाप की इताअत है, फ़राइज़ और वाजिबात है, अखलाकियात है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है। इन चीज़ों को भी बच्चे सीखें और जो है समझें। तो इसका माकूल अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है, और तजवीद का भी करिकुलम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया निज़ामिया का एग्ज़ाम भी पास कर चुके हैं, और इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग दूसरे ब्रांचेस के जो बच्चे हैं, वो जामिया निज़ामिया का तजवीद का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसके अंदर हुफ़ाज़ हैं, आलिम हैं, वो पढ़ाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैं बता रहा था कि एक्सीड और एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, इस तरह से प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, वो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को जैसा हम लोग नर्सरी के बच्चों को लेटर ए पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, तो वो उसमें 7 to 8 स्टेप्स में बच्चों को लेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसके अंदर 7 to 8 डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। जिस तरह से लेटर ए पढ़ाना है, तो उसके अंदर पहले फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद हम लोग उनको ए ट्रेसिंग कराते हैं, फिर सैंड ट्रे ट्रेसिंग कराते हैं, फिर उनको क्ले मोल्डिंग कराते हैं, तो उससे फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंटरनली बहुत मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जिस तरह से असेंबली हो गए, मॉर्निंग असेंबली हो गए, तो मॉर्निंग असेंबली में हम हर क्लास को चांस देते हैं कि वो जो है असेंबली को लीड करें, और इसके अंदर बच्चे जब आके असेंबली में वो स्टेज पे आके 15 मिनट्स की असेंबली में मुख्तलिफ चीज़ें होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, कुरान शरीफ में कुछ सूरतों के ट्रांसलेशंस होते हैं,
اور بہت ساری اسکول کے بچوں کے اکیڈمک ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب وہ اس مائک پر آ کے جب بولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی اور اسپیکنگ اسکلس ڈیولپ ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم نے اسپورٹس ڈے ابھی ہم نے کیا تھا, اس کے اندر بھی بہت بچوں کی جو ہے بہت سارے ڈیولپمنٹ, فزیکل ڈیولپمنٹ ہوا, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر بھی پلے گراؤنڈ کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے. اور آج کل کی ضرورت ہے لائف سکلس. بہت سارے اسکلس ایسے ہیں جو بچوں کو اپنے ریئل لائف میں کمپٹیٹیو ورلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے, جیسا ٹیم ورک ہے, اینگر مینجمنٹ ہے, اور ایسی اس ٹائپ کی جو اسکلس ہے جس کے تھرو بچے کولیبریشن ہو گیا تو اس طرح سے بچے جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں. کمپیوٹر لیب ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بچوں کو کوڈنگ وغیرہ بھی جو ہے آج کل ضروری ہو گیا, اے آئی کا زمانہ ہے. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ بچوں کو کوڈنگ بھی اس سال سے ہم لوگ اپنی کمپیوٹر بکس میں انٹروڈیوس کریں. تو اس طرح سے الحمدللہ ماڈرن اینڈ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی پہ انشاءاللہ توجہ رہے گی. انشاءاللہ 2 فروری کو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو بھی انوگریشن میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں. 2 فروری آفٹر نماز ظہر حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول, آصف نگر, مہدی پٹنم برانچ پہ آپ ضرور تشریف لائیں. حیدرآباد انٹرنیشنل اسکول میں گرلز اور بوائز کے کا الگ انتظام ہے. ہم 4th کلاس سے گرلز اینڈ بوائز کو سپریٹ کر دیتے ہیں. ہمارے مختلف برانچز جو ہے وہ مغل پورہ میں ہے, جس میں گرلز اور بوائز بلڈنگ الگ ہے. خلوت ہے, خلوت پلے گراؤنڈ کے پاس, وہ بھی گرلز اور بوائز بلڈنگ الگ ہے. سنتوش نگر میں ہمارا برانچ ہے, وہاں پر فلورس جو ہے الگ ہے. چندو لال بارادری برانچ ہے. چادر گھاٹ برانچ میں بھی گرلز اور بوائز کا فیسلٹیز الگ ہے. اور ہمارے آصف نگر جو مہدی پٹنم جو برانچ ہے آصف نگر روڈ پہ, اس میں بھی گرلز کا فلور الگ ہوگا, بوائز کا فلور الگ ہوگا. یہ ہمارے سارے برانچز میں اسی طرح سے نظام ہوتا ہے. ایڈریس میں نے سمجھا دیا, کیپشن میں بھی میں دے دوں گا, اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی دے دوں گا. انشاءاللہ فرسٹ 100 اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل آفرز رہیں گے ایڈمیشن کے. آپ ضرور اس میں استفادہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.